प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनने जा रहे हैं समुद्र मंथन, एक महागाथा जो देवताओं और असुरों की अमर कथा है। असीम आकाश, नक्षत्रों से सजा हुआ अंबर और विराट सागर अपनी लहरों से गूंजता हुआ। उस समय जब त्रिलोक में हलचल मची थी, जब देवता और असुर अपने भाग्य को लेकर व्याकुल थे, एक महागाथा का जन्म हुआ, समुद्र मंथन। यह कथा केवल मंथन की नहीं, यह कथा है संघर्ष की, धैर्य की, छल और बुद्धि की, और सबसे बढ़कर अमृत की, जो जीवन को अनंत बना देती है। हे श्रोताओं, मन को स्थिर कर लो, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब आप एक ऐसी दिव्य यात्रा पर निकलेंगे जहां समुद्र की गहराइयों से भाग्य उभरेगा और इतिहास का सबसे अद्भुत दृश्य आपके सामने साकार होगा। एक बार का समय है जब देवताओं के राजा इंद्र अपने ऐश्वर्य में मगन थे। स्वर्ग लोक में नृत्य, संगीत और आनंद का वातावरण था। तभी एक दिन दुर्वासा ऋषि आई। उनके हाथ में एक दिव्य मणि वाली पुष्पमाला थी। उन्होंने वह माला इंद्र को भेंट कर दी और कहा, दुर्वासा बोले, हे इंद्रदेव, यह माला लक्ष्मी स्वरूपिणी है, इसे सदा सम्मानित स्थान दो। इंद्र ने अहंकार वश होकर बोला, अवश्य मुनिवर, लेकिन अहंकार मनुष्य का ही नहीं, देवताओं का भी पतन कर देता है। इंद्र ने वह माला अपने ऐरावत हाथी के सूंड पर रख दी। ऐरावत ने उसे भूमि पर फेंक दिया और पैरों तले रौंद डाला। यह दृश्य देखकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध अग्नि बन उठा। दुर्वासा ऋषि गर्जना करते हुए बोले, हे इंद्र, तुमने मेरे दिए हुए उपहार का अपमान किया है, तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा, देवता अपनी शक्ति खो बैठेंगे। ऋषि का श्राप सत्य हुआ। देवताओं से उनकी शक्ति छिन गई। असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। इंद्र और अन्य देवता भयभीत होकर ब्रह्मा के पास पहुंचे और प्रार्थना की। इंद्रदेव बोले, हे पितामह, हम दुर्बल हो गए हैं, असुर हमें नष्ट कर देंगे, कृपा कर मार्ग बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, यह समय तुम्हारी परीक्षा का है, समाधान केवल एक ही है, महादेव और विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे उद्धार का मार्ग बताएंगे। देवगण क्षीर सागर के तट पर गए और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे देवगण, शाप के कारण तुम दुर्बल हो गए हो, परंतु चिंता मत करो, एक उपाय है जिससे तुम फिर से शक्तिशाली बन सकते हो। देवताओं ने पूछा, हे प्रभु, वह क्या उपाय है? विष्णु जी बोले, क्षीर सागर का मंथन करो, उसके गर्भ में अमृत छिपा है, वही तुम्हें अमरत्व और बल प्रदान करेगा। लेकिन यह कार्य सरल नहीं है, इसके लिए असुरों की भी सहायता लेनी होगी। देवता चकित रह गए। असुरों से? वे तो हमारे शत्रु हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, परंतु उन्हें भी अमृत का लोभ देकर तुम सहयोगी बना सकते हो। देवताओं ने यह नीति स्वीकार की और असुरों के राजा बलि के पास संदेश भेजा। बलि के दरबार में दोनों पक्ष आमने सामने बैठे। बलि ने गर्व से कहा, हे इंद्र, आज तुम्हें हमारी आवश्यकता है। कल तक तो तुम हमें तिरस्कृत करते थे, आज हमारी सहायता मांग रहे हो। इंद्रदेव ने विनम्र होते हुए कहा, महाबली, यह कार्य दोनों के लिए लाभदायक है, अमृत प्राप्त होगा तो सभी अमर होंगे। बलि हंसा और बोला, अच्छा, तो फिर मंथन हम सब मिलकर करेंगे, जो मिलेगा आधा आधा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। इंद्र ने सहमति दी। संधि हो गई। अब मंथन के लिए पर्वत मंदराचल को मंथनी बनाया गया। वसुकी नाग को रस्सी। देवता और दानव समुद्र के तट पर एकत्रित हुए।
जब मंदराचल पर्वत को समुद्र तक लाया गया तो उसका भार इतना था कि धरा डगमगा उठी, कोई उसे संभाल नहीं पाया। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। मंदराचल स्थिर हो गया, मंथन आरंभ हुआ। देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर। वासुकी का मस्तक असुरों ने पकड़ने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने यह स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मस्तक पकड़ने से असुरों को विष मिलेगा। मंथन शुरू हुआ, समुद्र गर्जन करने लगा, लहरें उफाने मारने लगी। देव और दानव हाफते खींचते गरजते रहे। सबसे पहले समुद्र से निकला हलाहल विष। उसका तेज इतना घातक था कि ब्रह्मांड जलने लगा। देवता भयभीत हो गए और महादेव के पास गए। उन्होंने करुण स्वर में कहा, महादेव हमें बचाइए, यह विष सबको नष्ट कर देगा। महादेव ने करुणा से विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उनका कंठ नीला हो गया, तभी से वे नीलकंठ कहलाए। मंथन जारी रहा, समुद्र से अद्भुत रत्न निकलने लगे। कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा अश्व, कल्प वृक्ष, लक्ष्मी जी स्वयं, अप्सराएं, चंद्रमा। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। लक्ष्मी ने विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया। अंत में समुद्र से प्रकट हुए धन्वंतरी, हाथ में अमृत कलश लिए। यह देखकर असुरों की आंखों में लालच भर गया। उन्होंने कलश छीन लिया। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। उनकी मोहिनी मूरत देख असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा, अमृत का वितरण मैं करूंगी, लेकिन जो मैं कहूं वैसा करना होगा। असुर सहमत हो गए। मोहिनी ने पहले देवताओं को अमृत पिलाया। एक असुर स्वर भानु देवताओं के बीच बैठकर अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्र ने यह देख लिया और मोहिनी को बता दिया। विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाए। देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, वे फिर से शक्तिशाली हो गए। असुरों को पराजय मिली। त्रिलोक में धर्म की स्थापना हुई। भगवान विष्णु बोले, हे देवगण, यह विजय केवल शक्ति की नहीं, धैर्य और नीति की भी है। याद रखना, जब तक विनम्रता है, ऐश्वर्य स्थायी है। यह मंथन केवल देव असुरों की कथा नहीं, यह हमारे जीवन का प्रतीक है। संघर्ष के मंथन से ही अमृत रूपी सफलता मिलती है। तो प्रिय श्रोताओं, समुद्र मंथन की यह महागाथा सुनकर आपको कैसा लगा? कृपया करके हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।